आज चौथा सवाल देखो, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती है। इस पहली लाइन को पढ़ने से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते कि इसमें एक तो कॉलम बनेगा बच्चों का और एक कॉलम बनेगा मिठाई का। 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक को 5 मिठाइयां मिलती है। बच्चे कितने हैं? 24, तो प्रत्येक को मिठाई कितनी मिली? 5। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, बच्चे कितने हो जाए? 4 कम हो जाए, यानी कि 20 हो जाए, तो कितनी मिठाई प्रत्येक बच्चे को अब मिलेगी? देखो स्वाभाविक सी बात है, जब बच्चे घने होंगे तो उनको खाने के लिए थोड़ी थोड़ी चीज मिलेगी, जब बच्चे कम हो जाएंगे तो उनको खाने के लिए घनी चीज मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 12 केड़ा अगर 4 बच्चे खाएंगे तो 3 आएगी, क्योंकि 4 तिया 12। और अगर 3 बच्चे खाएंगे, बच्चे कम हो गए तो केड़ा बढ़ जाएगी, 4 आएगी, क्योंकि 3 चौक 12। तो कहने का मतलब बच्चे जब घट गए तो मिठाइयों की संख्या बढ़ जाएगी, और जब एक राशि घटे उसके सापेक्ष दूसरी बढ़े तो वो विलोमानुपात का संबंध होता है, उसमें उल्टे तीर के निशान लगाते हैं, ये ऐसे तो ये ऐसे। अब हम लिखेंगे तालिका से। परीक्षा में इस तरह के ही सवाल आने, जैसे पहले दूसरे तीसरे मैंने समझाया पहली वीडियोस में, उस तरह के सवाल नहीं आएंगे, इस तरह के आएंगे सीधे सवाल। वो तो बहुत लंबे लंबे सवाल है, हालांकि सवाल उसमें कई कई जोड़ने से लंबे हो गए। एक ही सवाल आता है एग्जाम में, कई कई नहीं आते हैं। तो तालिका से 24 का अनुपात 20 से लेंगे और अब उल्टा x का अनुपात 5 से लेंगे। इस प्रकार से ये एरो की निशानी अपने आप कहते हैं सांकेतिक भाषा में कि विलोमानुपाती संबंध है, व्यक्तुक्रमानुपाती संबंध है। अब वही नियम लग जाएगा, बीच बीच की संख्याएं गुणा हो जाएगी तो 20x, और बाहर बाहर की संख्या गुणा हो जाएगी तो 24 गुणा 5। हम x का मान कैलकुलेट कर लेंगे तो 24 गुणा 5, और ये 20 का इधर आके भाग लग जाएगा। काट दो इसको, 4 पंजे 20, 4 छकी 24, 5 से 5 कट जाएगा 6। तो जैसे ही बच्चे घटे 20 हो गए तो मिठाइयों की संख्या बढ़ गई, 6 हो गई। लिखेंगे इसलिए प्रत्येक बच्चे को अब मिठाई मिलेगी, अब मिलेगी बराबर 6 मिठाइयां। इस प्रकार से ये सवाल बहुत सीधा और इंपॉर्टेंट सवाल हुआ। अब हम 5वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये भी सीधा सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस तरह के सवाल जो सिंगल सवाल होते हैं वो एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यानी कि एक तरफ तो हम क्या लिखेंगे? पशु या पशुओं की संख्या, और एक तरफ हम लिखेंगे दिन, समय। समय ब्रैकेट में दिन लिख सकते हैं। तो जब हमारे पास 20 पशु है तो 6 दिन का भोजन पर्याप्त है। और अगर 10 पशु और आ जाए, 10 पशु और आ जाएगा, मतलब अब पशु कितने हो गए? 30। तो भोजन कितने दिन पर्याप्त होगा? तो देखो सीधी सी बात है, जब पशु बढ़ जाएंगे तो वो भोजन कम दिन चलेगा, क्योंकि खाने वाले ज्यादा हो जाएंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा वो। जब 20 पशु है तो 6 दिन चल रहा है, 30 हो जाएंगे तो 6 दिन से कम चलेगा। यानी कि एक राशि के बढ़ने से 20 से 30 होने पर दूसरी राशि घटेगी, 6 दिन से कम दिन हो जाएंगे। अतः विलोमानुपाती का संबंध हुआ, और हम लिखेंगे तालिका से 20 का अनुपात 30 से समानुपात x का अनुपात 6 से। और अब वही बीच बीच की संख्याएं गुणा हो जाएगी, ओड ओड की संख्याएं गुणा हो जाएगी। हम क्या लिखेंगे? इंप्लाइज 30x बीच बीच के बराबर ओड ओड के 20 गुणा 6। हमें x चाहिए तो 30 का उधर जाके भाग लग जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4।
इस प्रकार से वो भोजन सामग्री अब 4 दिन ही चलेगी। लिखेंगे आता है अब भोजन सामग्री चलेगी बराबर 4 दिन। इस प्रकार से आज की वीडियो के दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।